स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ करेक्टर स्केचेस ऑफ जो है ना हमने करने हैं दी डिवाइनर स्टोरी के। तो स्टोरी में वैसे तो काफ़ी करेक्टर थे, लेकिन उसका जो मेन करेक्टर आ जाता है ना उसमें नीली का आ जाता है जो कि इसकी प्रोटोगनिस्ट है, और दूसरा जो है ना डिवाइनर का है। लेकिन इसके अलावा भी करेक्टर हमने पढ़े थे, एक इसमें फादर आया था और एक जो है डाकिया होता है और बाकी उनके कोई कंडक्टर होता है, मतलब वो डिफरेंट पीपल होता है। लेकिन मेन जो रोल है ना इस स्टोरी में दो करेक्टर्स का है, एक नीली का है और एक डिवाइनर का है। तो पहले हम नीली को डिस्कस कर लेते हैं। नीली बाय प्रोफेशन इज़ अ सर्वेंट, एक मुलाजमा है। शी इज़ साइलेंट, इंडस्ट्रियस, पंक्चुअल एंड स्पॉटलेसली क्लीन वूमेन, एक साफ़ सुथरी सी बहुत ही वक्त की पाबंद और खामोश सर तबीयत की औरत है। पीपल नो हर वेरी वेल, लोग उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आफ्टर नोइंग हर वैल्यू, उसकी वैल्यूज़ को भी जानते हैं। दे ट्राई टू हायर हर, यानी उसकी जो है ईमानदारी से इंप्रेस होकर वो सब उनको हायर करना चाहते हैं। बट हर स्केड्यूल इज़ वेरी फुली टाइट, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। She has divided her time among the bank manager, the solicitor, the dentist, the doctor and prosperous मैकलॉफिन। मतलब यानी उसके ने जो है ना 5 घर रखे हुए हैं, 5 अमीर घराने रखे हुए हैं जिनको जो है ना वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनके घर पे काम करती है। लिली डेवेनी वॉज मैरिड टू टॉम, इसकी शादी पहले जो थी ना टॉम के साथ हुई थी। ड्यूरिंग 25 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ लिली डेवेनी हैड बीन अशेम्ड टू लिफ्ट हर हेड बिकॉज ऑफ टॉम्स एंटिक्स। अब वो यानी अपने शोहर की नशे की बुरी आदत की वजह से इतनी शर्मिंदा थी कि वो लोगों के सामने अपना सर नहीं उठा सकती थी। अपने उसने शादी के 25 साल इसी तरह से गुजारे हैं। हर हस्बैंड वॉज sober, shy worker and had never a job for more than a few weeks at a time। अब उसका जो शोहर था ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का, बहुत ही लड़ाका किस्म का था और काम करने में शर्म महसूस करता था और कई कई हफ्ते जो था वो काम पे नहीं था जाता। ही हैड बिन क्वारलिज्म बाय नेचर, और जो बाय नेचर भी जो झगड़ालू शख्स है, एंड फाइटिंग ऑल द टाइम, और हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। ही फेल ऑफ फ्रॉम हिज बाईसाइकिल वन नाइट, एक रात जो है ना वो अपनी बाईसाइकिल से गिर जाता है एंड वाज किल्ड बाय आ पासिंग मोटरसाइकिल, और वहाँ से गुजरते हुए मोटरसाइकिल से जो है ना वो टकरा के जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। नो वन इन द विलेज ऑफ द रिमेन वाज सरप्राइज्ड डैट, कोई भी जो है ना उसकी मौत पे हैरान रही था। नीली वाज नॉट हार्ट ब्रोकन, ना ही नीली को जो था कोई अफसोस हुआ था। नीली डिवेनी टुक द डेथ कामली विद क्वाइट डिग्निटी, वो बहुत ही जो है ना ईजी लेती है, बहुत ही कामली जो है ना वो अपने हस्बैंड की डेथ पे जो है ना बिहेव करती है। इवन शी शेडेड आ फ्यू टीयर्स, उसने चंद आंसू बहाए थे। व्हेन द कॉफिन वाज लोअर्ड डाउन द इन द ग्रेव, जब उस लाश को कब्र में उतारा जा रहा था। आफ्टर मॉर्निंग, दुख के ख़त्म होने के बाद, शी बिगिन्स हर वर्क एज अ चारवोमैन, देन शी गेट्स अ प्रपोजल फ्रॉम मिस्टर डॉहर्टी, यानी फिर दोबारा से यानी वो अपने काम पे लग जाती है, लोगों के घरों में जो काम करती है। और जो है ना फिर उसको मिस्टर डॉहर्टी की तरफ से एक शादी का प्रपोजल आता है। शी इज़ अ वूमन हु वांट्स टू कंसल्ट समवन बिफोर डूइंग एनीथिंग, लेकिन ये एक ऐसी औरत है कि यानी कोई भी फैसला करने से पहले या कुछ भी करने से पहले जो है ना किसी से मशवरा करना जो है ना ज़रूरी समझती है। शी कंसीडर्स द प्रपोजल फॉर मैरिज एंड गोज़ टू द फादर किरोन एंड टेल्स हिम अबाउट हर री मैरिज। अब वो क्या करती है, मशवरे के लिए वहाँ पे जो फादर होता है ना, जो प्रीस्ट होता है जिसका नाम जो है कुरान होता है, उसके पास जाती है और अपनी दोबारा शादी के बारे में जो है ना उसे मशवरा देती है कि वो उस तरह से डॉहर्टी से शादी करना चाहती है। शी गोज़ टू हैव अ बैप्टिस्मल सर्टिफिकेट एंड लेटर्स ऑफ फ्रीडम, उसको जो है ना फिर वो आज़ादी का सर्टिफिकेट जो कि कानूनी कार्रवाई होती है ना दूसरी शादी के लिए फर्स्ट हस्बैंड से फ्रीडम की, वो सारी मिल जाती है। शी गोज़ टू हैव अ नेली टेल्स फादर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर डॉहर्टी, वो मिस्टर डॉहर्टी की कहानी के बारे में सारा कुछ उसको बताती है। नेली डज नॉट लाइक पॉम्प एंड शो ऑन हर मैरिज सेरेमनी एंड टेल्स फादर, और वो उसके अलावा फादर को ये भी बताती है कि वो अपनी शादी में कोई शोर शराबा या कोई जो है ना ढोल ढमक्का नहीं चाहती, वो खामोशी से शादी करना चाहती है। वी वुड प्रेफर नॉट फर्स्ट एंड नो टॉक। नेली मैरिज मिस्टर डॉहर्टी एंड बिकम्स नेली डॉहर्टी, अब नीली की जो है ना शादी मिस्टर डॉहर्टी से हो जाती है और वो उसका नाम जो है ना नीली डॉहर्टी हो जाता है। नीली प्रूव्स हरसेल्फ अ लॉयल वाइफ एंड शेल्टर्स मिस्टर डॉहर्टी फ्रॉम क्लेवर टंग्स ऑफ पीपल। अब यानी लोग जो थे ना वो उसके डॉहर्टी के बारे में बहुत सी बातें किया करते थे। अब ये जो है ना एक बहुत ही वफादार बीवी साबित होती है और उसको जो है ना लोगों की बातों से बचाती है। शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु डोंट रिवील हर थॉट्स इजीली एंड पीपल आर जेलस ऑफ हर डिग्निटी। अब यानी ये उन लोगों में से थी जो कि अपनी सोचों का, अपने ख्यालात का इजहार आसानी से लोगों पे नहीं करते और लोग जो है ना उसकी वजह से बहुत जेलस होते थे। शी डज़ नॉट लेट हर प्राइवेट लाइफ टू बिकम अ टॉपिक ऑफ पब्लिक डिस्कशन, वो अपनी कभी भी अपनी प्राइवेट इशूज़ को जो है लोगों पे रिवील नहीं थी करती कि यानी ताकि वो उनके लिए जो है ना टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाए। शी वर्क्स एट डिफरेंट हाउसेज एंड हर हस्बैंड स्टेज एट होम। अब ये जो थी ना मुख्तलिफ घरों में जाके काम किया करते थे, उसका हस्बैंड जो था वो घर पर रुकता था। समटाइम्स शी गोज़ फॉर अ वॉक, और बाज़ औक़ात शाम को सैर के लिए जाया करते थे। शी वेयर सिंपल ब्लैक ड्रेसेस, और ये सादा ब्लैक कपड़े पहनती थी। नीली लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरीज, अब इसने ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे होते हैं। हिज हर एक्सपेंड हैज़ बीन अ शाय वर्कर एंड लेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल अपॉन हर शोल्डर्स, कि उसका शोहर जो था वो एक नशई आदमी था और कोई काम धंधा नहीं था करता, जिसकी वजह से सारा बोझ जो था ना वो इसके कंधों पे था।
But unluckily, her newly married husband, Dr. Doherty, has also drawn in law of Kiragin after the 3 months of her marriage. लेकिन एक और बदकिस्मती का सामना तब करना पड़ता है जब शादी के 3 माह बाद इसका जो दूसरा शोहर होता है ना, वो भी एक जो है ना दलदल में फंस के जो है ना उसकी डेथ हो जाती है. पीपल कम टू कंसोल हर फॉर, ये वर्ड यहाँ पे मिसप्रिंट है, फॉर ड्राउनिंग ऑफ हर हस्बैंड. अब मेरी लोग जो है ना उसके पास अफसोस करने के लिए आते हैं उसके शोहर के डूब जाने पे. शी हैज़ बीन ऑन गुड टर्म्स विद पीपल, वो लोगों के साथ अच्छा जो है ना बिहेव करती है. देयर फॉर दे कम टू हेल्प हर, वो लोगों के जो है ना उसने वो लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं और एंड कंसोल और उसको तसल्ली देते हैं. देन अ डिवाइनर कम्स, फिर एक डिवाइनर आते हैं एंड टेल्स हर अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हर हस्बैंड, और यानी उसकी लाश का जो है ना पता निकालने के लिए वहाँ पे एक डिवाइनर को बुलाया जाता है. शी एस्टॉनिश्ड बाय द हिज इन्फॉर्मेशन, ये वो उसको जो है ना उसके शोहर के बारे में काफ़ी मालूमात देता है उसके पास के बारे में. तो ये बहुत हैरान रह जाती है कि ये इसे कैसे जानता है. बट ही हैज़ अ स्पिरिचुअल पावर एंड स्किल इन हिज वर्क, लेकिन वो बहुत ही माहिर होता है और उसके पास रूहानी ताकतें भी होती हैं. ही डाइव्स डीप इनटू द लेक, और वो जो है ना झील में बहुत गहराई में जाता है. एंड ब्रिंग्स द डेड बॉडी टू द सरफेस, और डेड बॉडी को निकाल के जो है सतह पे ले आता है. नीली एक्सेप्ट्स द फैक्ट रिलेटेड टू हर हस्बैंड्स डेथ रेडीली. अब नीली जो उसके शोहर के बारे में जितनी भी रिमोर्स होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उन पर यकीन कर लेती है. शी इमर्ज एज अ हीरोइक सोल एंड कैन विटनेस द मिजरीज ऑफ लाइफ, यानी ये एक बहुत ही जो है हीरोइक सोल साबित होती है जिसके और ज़िंदगी की जितनी भी यानी परेशानी जितने भी दुख होते हैं ना उनका बहुत बोल्डली मुकाबला करती है. नीली विंस द एडमायरेशन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ हर रिकॉन्सिलेशन विद हर हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि यानी इतने दुखों के बावजूद जो है ना ये अपनी ज़िंदगी को जो है ना जीने का ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ हौसला रखती है. इसके बाद जो दूसरा मेन करेक्टर था हमारा था वो डिवाइनर का. द डिवाइनर इज द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी, ये भी मरकजी किरदार है कहानी का. डिवाइनर इज अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी है, इंक्लाइन टू फ्लैश एंड ड्रेस्ड अप अ डीप ब्लैक लाइक नेली एंड प्रीस्ट. प्रीस्ट और नीली की तरह इसने जो है ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और काफ़ी जो है ना सही लंबा चौड़ा सही जिसामत वाला आदमी है. ही इज़ कैरिंग अ फ्लैट पैकेज, उसने एक फ्लैट पैकेज पकड़ा हुआ है रैप्ड इन अ न्यूज़ पेपर, जो कि एक अखबार में लिपटा हुआ है. अंडर हिज आर्म, उसने अपनी बगल के नीचे रखा हुआ है. द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट हिम इज़ व्हाट अ फाइन मैन, यानी जब सब लोग उसको पहली दफ़ा देखते हैं ना तो सब कहते हैं व्हाट अ फाइन मैन, क्या ही उम्दा आदमी है. बट ही कम्स टू द लाइम लाइट, लेकिन जब वो करीब आता है ही अपीयर्स टू बी अ शेबी फेलो, तो वो इतना कोई खास अच्छा नहीं लगता. ही शूज़ आर वेरी पुअर, उसके जो शूज़ है ना बहुत ही बुरी हालत में होते हैं. एंड ही स्पीक्स इन एन अट्रैक्टिव एसेंट ऑफ द वेस्ट कोट, और वेस्ट कोट के जो ना वो एक बहुत ही अच्छी सी लैंग्वेज होती है ना, एसेंट जो होता है उसको वो यूज़ करते हुए बोलता है वेस्ट कोस्ट की. डिवाइनर इज़ अ वेरी डोमिनेंट करेक्टर, बहुत ही जो है ना डोमिनेट होने वाला करेक्टर है. ही हैज़ डिवाइन पावर्स, उसके पास रूहानी जो है ना ताकतें होती हैं. ही हैज़ गॉट इन साइट, जो कि उसके अंदर पाई जाती हैं. ही इज़ कैपेबल टू नो द हिडन सीक्रेट्स इजीली, वो मतलब मुख्तलिफ राजों के जो कि राज होते हैं ना उनको जानने का हुनर रखता है. ही स्किलफुल इन हिज वर्क, अपने काम में भी बहुत माहिर है. ऑल द विलेजर्स एंड टू ट्रेंड फ्रॉग मैन कैन नॉट डू द वर्क विच इज़ अकॉम्प्लिश्ड बाय द डिवाइनर सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट. मतलब यानी पूरे गाँव के लोग जिसको मिल के जो थे ना वो एक लाश का पता नहीं थे लगा सके, सब ने अपना जोर लगा लिया था, लेकिन ये एक अकेला आदमी डिवाइनर जो है ना वो लाश को निकाल के लाने में कामयाब हो जाता है. अपेरेंटली द डिवाइनर इज़ नॉट एन इंप्रेसिव पर्सन, देखने में जो है ना इतना एक जो है मुतासिर कुन पर्सनैलिटी नहीं लगती. बट द इम्प्रेसिव पीपल बाय द डिंट ऑफ हिज डिवाइन पावर्स एंड विन्स एप्रिसिएशन. लेकिन जब उसकी लाश को निकाल के बाहर लाता है तो सब लोग से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उसकी तारीफ करते हैं. फादर कुरान कॉल्स हिम अ फेक, शुरू में फादर कुरान जो था ना उसको ये फेक आदमी लग रहा था, क्वेक अ चार्लेटन, बट ही प्रूव्स हिमसेल्फ अ हार्ड वर्किंग फेलो एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन ये साबित कर देते हैं कि ये कोई फेक आदमी नहीं है जो सिर्फ बातें कर रहा है और टाइम ज़ाया कर रहा है, और जो है ना अपनी मेहनत के ज़रिए अपना जो है ना सिक्का मनवा लेता है और लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं. ये थे हमारे इसके जो हम पढ़ रहे थे इसका करेक्टर स्केचेस 2 मेन. आई होप सो कि आपको समझ आ गए हैं. इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.